हेलो। स्टैटिक्स के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, जिसको हम लोग अपकिरण की माप भी कहते हैं। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। तो एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक व्यक्ति जो था वो अपना फैमिली सहित एक नदी को पार करने चाह रहा था। तो नदी का गहराई को भी वो डिफरेंट जगह में माप लिया था, जिसका नदी का गहराई एवरेज में कितना आया, 4 फीट आया था। और अपना जो फैमिली मेंबर है उन लोग का भी जो हाइट है उसको भी माप लिया था। और फैमिली मेंबर का जो हाइट है वो 5 फीट के करीब था। अब उनको यकीन हो गया था कि मेरा सारा फैमिली मेंबर उस नदी को पार कर जाएगा, लेकिन संयोग से वैसा ना हो सका। इसका कारण क्या था? नदी का गहराई 4 फीट था, सही बात है, और ऊंचाई भी 5 फीट था, लेकिन ये गहराई और फैमिली मेंबर का ऊंचाई ये औसत में था, यानी एवरेज में था। एवरेज और एक्चुअली में ये डिफरेंस है। ठीक है। तो इसका अगर एवरेज करेंगे 2 4 6 6 6 12 8 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 फीट, यानी 5 आएगा करीब इस के बगल में। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या बताता है? ये बताता है एवरेज तो बताएगा ही, साथ ही साथ एवरेज के साथ साथ उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये दोनों बताता है। जैसे एवरेज कितना है, 5 फीट। एवरेज गहराई कितना है, एवरेज गहराई इसका अगर निकालेंगे तो हम लोग 5 फीट होगा। लेकिन अधिक से अधिक कितना था वहां पे, अधिक से अधिक 8 फीट था, और कम से कम कितना था, 2 फीट। तो ये ध्यान में रखना, अगर 5 फीट हाइट वहाँ पे हाइट है, 5 फीट हाइट है, लेकिन मैक्सिमम कितना था, 8 फीट गहराई था, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे कम गहराई कितना था, 2 फीट, ये भी ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता वो व्यक्ति तो शायद ऐसा नहीं होता। और ये सब हम लोग स्टैटिक्स का जो डेटा एनालिसिस करेंगे उसमें ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखना है। एवरेज तो ध्यान में रखना ही है, साथ ही साथ उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट इसको भी ध्यान रखना है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें 3-4 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग समय में। तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहले रेंज के बारे में, तो इसको डिलीट करते हैं। रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेंज इसको बोलते हैं हम लोग विस्तार। इसमें क्या है, अगर ये एवरेज है, एवरेज कितना है, 5 फीट, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट भी कुछ होगा और लोएस्ट पॉइंट भी कुछ होगा। ठीक है। तो रेंज क्या बताता है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इसको बोलेंगे लार्जेस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट वैल्यू, और एक होता है सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू। एवरेज निकालते समय हाईएस्ट
या फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, उसको कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता है इसमें। उसमें सबको समान वेटेज देते हुए निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन रेंज क्या बताएगा, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू में अंतर क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है। लार्जेस्ट वैल्यू को इंडिकेट करेंगे एल से माइनस एस, स्मॉलेस्ट वैल्यू को एस से। हिंदी में इसको अगर लिखेंगे तो होगा लार्जेस्ट वैल्यू को अधिकतम मूल्य घटाओ न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य। रेंज को बोलते हैं हिंदी में विस्तार। क्लियर है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हिंदी में बोलेंगे अधिकतम मूल्य घटाओ न्यूनतम मूल्य। इसमें और एक चीज हम लोग इससे निकालेंगे, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका क्या होगा, इसका होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसी को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। क्लियर। रेंज का यही दो फॉर्मूला में हम लोग कभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा को सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। इसमें दिया है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है, ठीक है। उसके बाद है मार्क्स, नीचे में दिया है मार्क्स। मार्क्स है 20 30 32 35 40 50 एंड लास्ट 80। इसमें हमको क्या निकालना है, रेंज भी निकालना है, साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये दोनों निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या, लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू जिसको उसके बाद चाहिए हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ देखेंगे मार्क्स में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 80। लार्जेस्ट वैल्यू आ गया। सबसे छोटा कौन सा है, 20, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया 20। तो रेंज हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, रेंज क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, एल माइनस एस। तो एल का वैल्यू कितना है 80, घटाओ एस का वैल्यू 20, अगर घटा देंगे तो इसको आ जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका क्या फॉर्मूला था, एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस।
यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दोनों को हम लोग पुट करते हैं वैल्यू। एल का वैल्यू कितना है 80 घटाओ 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो घटा देंगे तो 80 और जोड़ देंगे तो 100। 1010 इसको करेंगे 0.6। क्या आया मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है। इसमें फॉर्मूला बस याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये सिंपल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है परसेंटेज चेंजेज ऑफ रेंज। तो उसके लिए हमको क्या करना है परसेंटेज चेंज ऑफ रेंज। उसके लिए हम लोग देखेंगे थोड़ा अच्छा से। तो इसको इसी क्वेश्चन से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसी में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, इसको डिलीट करते हैं। परसेंटेज चेंजेज ऑफ रेंज यानी रेंज में भी जो चेंज आ रहा है चेंजेज आ रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है लार्जेस्ट वैल्यू रहेगा ही रहेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी रहेगा, लेकिन जब चेंजेज करना है चेंजेज वाला जब रेंज का जो चेंज वाले को हमको दिखाना है तो इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। किसमें लोएस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू में। स्मॉलेस्ट वैल्यू ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी क्या बोलेंगे इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में सबसे बड़ा यानी नीचे से सबसे बड़ा इसको बोलेंगे, या फिर बोल देते सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट अगर नाम नहीं लेंगे तो बोल देंगे सबसे छोटा। ठीक है। स्मॉलेस्ट में सबसे बड़ा होगा 20। अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का जिक्र ही नहीं करना है तो सिंपल अगर जिक्र करेंगे सबसे बड़ा कौन है 80, सबसे छोटा 20 और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है 30। ठीक है। तो पहला सबसे छोटा से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा रेंज। इसको लिख सकते हैं फर्स्ट रेंज। ठीक है। ये मेरा सबसे छोटा से निकालें, सबसे बड़ा घटाओ सबसे छोटा L माइनस S 80 घटाओ 20 बराबर 60। सेकेंड रेंज ये भी L माइनस S ही होगा, लेकिन 80 सबसे बड़ा है घटाओ S यानी दूसरा सबसे छोटा। क्या है दूसरा सबसे छोटा कौन सा है 30। कितना हो जाएगा 50। सेकेंड रेंज आ गया 50। तो चेंजेज ऑफ रेंज क्या होगा सेकेंड रेंज घटाओ फर्स्ट रेंज। सेकेंड रेंज फर्स्ट रेंज घटाओ सेकेंड रेंज हो तो फर्स्ट रेंज घटाओ सेकेंड रेंज। तो कितना होगा 60 माइनस 50। तो कितना का चेंज आया 10 का चेंज आया। तो अब जब परसेंटेज इसका निकालेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई किस में से निकाले हैं 60 में से निकालें तो 60 1010 तो कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका वैल्यू आएगा कितना डिवाइड करेंगे तो
डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के 6 16.67%। आंसर है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखते हैं। परसेंटेज चेंजेज ऑफ रेंज अगर निकालना रहेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू को सबसे छोटा में से घटाएंगे, वो होगा फर्स्ट रेंज। उसके बाद सबसे बड़ा वैल्यू में से दूसरा सबसे छोटा को घटाएंगे, वो हो जाएगा मेरा सेकेंड रेंज। 80 - 30 = 50। अब फर्स्ट रेंज में से सेकेंड रेंज को घटा देंगे, 60 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा मेरा 10। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज में, ये किसी भी सीरीज में हो सकता है। अगर परसेंटेज चेंज ऑफ रेंज अगर क्वेश्चन में पूछे तो हम लोग को इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो गई ये सब में तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में एक क्वेश्चन और है जो कि जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द बिजनेस, एक बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे है ईयर और यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है। ये है 1000 में, यानी प्रॉफिट होगा या फिर, ठीक है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो 1000 में दिया हुआ है। ईयर है 2001, फिर 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, -40,000 यानी 40,000 का लॉस, प्लस 20 यानी 20,000 का प्रॉफिट, प्लस 35 35,000 का प्रॉफिट, -12 12,000 का लॉस, प्लस 40 40,000 का प्रॉफिट और 15,000 का प्रॉफिट, 7,000 का प्रॉफिट और 2008 में है 8,000 का लॉस। तो इसमें भी वही देखना है, रेंज निकालना है और साथ ही साथ में कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। तो रेंज का क्या फॉर्मूला है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, इसको एल से इंडिकेट करेंगे, और चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना है यहाँ पे? सबसे अधिक प्रॉफिट कितना है? 40,000 का, प्लस 40 यानी 40,000 का, और स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी सबसे छोटा प्रॉफिट, या बोलेंगे सबसे बड़ा लॉस कितना का है? 40,000 माइनस 40, ये 1000 में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। रेंज तो वही होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कितना है? +40 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है? -40। दोनों को सॉल्व कर देंगे, कितना होगा? 40 माइनस माइनस प्लस 40, तो दोनों को जोड़ देंगे 80। ठीक है, तो 80,000 मेरा क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है मेरा 80,000। अब इसी में निकालेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज
इसका फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू प्लस 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस 40 प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 40। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा कितना, प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय प्लस 40 प्लस माइनस माइनस 40। तो 40 को जोड़ेंगे 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40 में से 40 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू नहीं आता है। इसको बोलेंगे इन्फिनिटी यानी अनंत बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अनंत, अनंत में आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। तो इस टाइप में हम लोग का रहेगा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में शायद ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा नहीं रहेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन यानी डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो इसको हम लोग डिलीट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब रेंज भी निकालना है और उसका कोफिशिएंट भी निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स और नीचे है स्टूडेंट। मार्क्स में दिया हुआ है 10, 20, 25, 35, 40, उसके बाद है 55, 60, 70, 80 और लास्ट है 90। स्टूडेंट यानी इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ये कितना है, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 7, 2, 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है या फिर स्टूडेंट है, जो भी है, फ्रीक्वेंसी का रेंज में कोई रोल नहीं है। रेंज कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जाता है, ये चीज याद कर ले। रेंज निकालते समय फ्रीक्वेंसी का यूज कहीं नहीं होता है। हमेशा यूज किसका होगा, एक्स यानी आइटम जो भी रहेगा, सारा के सारा वेटेज उसी में मिलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कितना है इसमें, और स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 90, और सबसे छोटा कितना है, 10। हमेशा ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है। अब रेंज का फॉर्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू है 90 माइनस 10, तो आ जाएगा मेरा 80 आंसर। क्लियर।
सेकेंड में क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे है 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 10। घटा देंगे तो आ जाएगा 80 और जोड़ देंगे तो आपस में आ जाएगा 100। 10 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज के बारे में हम लोग जो भी डिस्कस किए इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, इसमें मेन पॉइंट है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे पहले और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू को रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला में पुट करेंगे। एक चीज याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का रोल कहीं नहीं है रेंज निकालते टाइम में। तो आज 2 ही सीरीज में हम लोग खत्म करेंगे क्लास, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।